ये द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर है इसमें, इसका जप करना। द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा से नारद जी महाराज ने ध्रुव को दीक्षित किया और यहां से वृंदावन जाने के लिए कहा, चलो रे मन वृंदावन की ओर। ध्रुव जा रहा है वृंदावन, तो ये जब ध्रुव वृंदावन जा रहा है तो आज हमें भी वृंदावन की याद आ रही है। आज आपकी सूरत में मन नहीं लगा रहा है, तो आप भी चलेंगे वृंदावन? चलेंगे? आइए ध्रुव के साथ में, हमारे साथ में आइए सब वृंदावन चलते हैं और वृंदावन की कथा तो वृंदावन में ही चल करके सुनेंगे।
वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। जय हो। हरि बोल, जय हो। संत मंडली दर्शन करते अर्पण जीवन। बने भक्त की डोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। जहाँ मिलेंगे राधे मोहन। जहाँ मिलेंगे राधे मोहन। और मन माखन तो वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। जय हो, ताली बजाओ, जय जय। दोहरा प्रसाद करो, हरि बोल। जय हो। मधुप श्याम मम मोहन गिरधर। मधुश्याम मोहन गिरधारी। मधुप श्याम मोहन बनवारी। मधुश्याम मोहन बनवारी। वृंदावन में भाग बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। करे कृपा की गोर। करे कृपा की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। जहाँ मिलेंगे राधे मोहन। जहाँ मिलेंगे राधे मोहन। और मन माखन तो वृंदावन की ओर। चलो रे मन 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 वृंदावन की ओर। जहाँ मिलेंगे राधे मोहन नटवर नंद किशोर। ध्रुव पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया। पहले महीने में ध्रुव ने 3 दिन के बाद फल खाए हैं। दूसरे महीने में केवल पत्ते और घास खाकर जो कुछ मिल गया वो पाल। मात्र 6 महीने में
ध्रुव को परमात्मा का दर्शन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, परमात्मा ध्रुव को दर्शन देने गए या ध्रुव का दर्शन करने गए? करने गए, ध्रुव का दर्शन करने गए। बिल्कुल सही बोले और भागवत से बोले। भागवत में लिखा है मधुर्वनम भृत्युदिग्रक्षया गतः। मधुवन में क्यों पहुंचे ठाकुर? भृत्युदिग्रक्षया गतः, देखने गए भक्त को, कैसा 5 वर्ष का मेरा ध्रुव है जो भजन कर रहा है। आज परमात्मा ने ध्रुव के कपोल से आज 5 जन शंख का स्पर्श करा दिया। कपोले वसते वाणी, भगवती सरस्वती नृत्य करने लगी ध्रुव की जोहवा के ऊपर में। और ध्रुव ने यहां 12 श्लोकों से परमात्मा की दिव्य स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज मेरी वाणी न जाने कब से सोई पड़ी थी, आपने उसे जागृत कर दिया। नेत्रों से आपका दर्शन करूं, पैरों से आपके तीर्थों की भागवत भगवान की परिक्रमा लगाऊं, हाथों से आपकी सेवा करूं। हाथ कब सुंदर होंगे, कब पवित्र होंगे? सोने के कड़े पहनने से। इन हाथों की सुंदरता तो तब है मेरी बहन, मेरे भाई, तो ये परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। सुंदर अपने हाथों से माला पिरो करके ठाकुर जी को धारण कराइए, सुंदर सुंदर पकवान बना करके ठाकुर जी को भोग लगाइए। अच्छा, यह वल्लभ संप्रदाय से कौन कौन वैष्णव बैठे, जरा हाथ ऊंचा कर दें। भाई देखो, अपने घर का कोई बैठा होता तो आनंद आता है। और तो थोड़ी सी फिर बात करेंगे। एक बार अब विठ्ठल जयंती आ रही है ना, तो जलेबी उत्सव मनाओगे ना? मनाओ। एक बार विठ्ठल नाथ जी महाराज, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, अखंड भूमंडलाचार्य जगदगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज 536 वर्ष पूर्व में जिनका प्रागट्य हुआ चंपारण्य में, 100 सोमयाग करने के बाद में आचार्य श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ। जैसे यज्ञ करने के बाद भगवान का प्रागट्य होता है ना, ऐसे महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। बोल वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जय श्री राधे। 2 लाली महाप्रभु जी की, श्री गोपीनाथ जी और श्री विठ्ठलेश प्रभु। ये विठ्ठलनाथ जी कौन है? इस समय आचार्य श्री वल्लभ पंढरपुर पहुंचे और विठ्ठल का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिया और आचार्य वल्लभ को आदेश दिया, आप विवाह करो। तो महाप्रभु जी ने कहा विवाह नहीं करेंगे, हमारा आदेश है। महाप्रभु जी ने कहा विवाह तो करेंगे, हमारी 2 शर्त हैं। अगर आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में अगर अवतार धारण करें तो हम विवाह करेंगे, पहली शर्त।
और दूसरी शर्त, इतनी विपुल संपत्ति हमारे यहाँ हो जो ठाकुर जी के प्रत्येक मनोरथ, प्रत्येक उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाए। ठाकुर जी ने कहा हम तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और तुम्हारे यहाँ विपुल संपत्ति रहेगी। आज भी वल्लभ संप्रदाय के जो अपने जय जय महाराज होते हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी चढ़ती है। आज भी ध्यान रखना। श्री विठ्ठल ने ही विठ्ठलनाथ जी के रूप में अवतार धारण किया है। ये जो श्रीनाथ जी हैं, इनको ब्रज में से महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। औरंगजेब का जिस समय आक्रमण हुआ है, उस समय ठाकुर जी यहां पधारे हैं। इस जगह का नाम सिंहनाड़ है, जहां सिंह दहाड़ते थे। ठाकुर जी बोले ये हम यहीं विराजेंगे, और ठाकुर जी विराजमान हैं। एक बार वैष्णव श्रीनाथ बाबा के लिए माला सिद्ध कर रहे थे। विठ्ठलनाथ जी महाराज पहुंचे और विठलेश प्रभु ने वैष्णवों से पूछा, ये जो माला जी आप बना रहे हैं, ये फूल कौन है जानते हैं आप? फूल नहीं कृपानाथ, ये सब ब्रज भक्त हैं। कौन है ये? ब्रज भक्त हैं ये पुष्प। तो वैष्णवों के हाथ में जो सुई थी ना, सुई से तो माला पिरोएंगे, वो सुई वही की वही रह गई। महाराज तब तो हमने अपराध कर दिया, हमने ब्रज भक्तों में होकर के सुई को पिरोया है। महाप्रभु जी बोले तुम्हारी इस क्रिया से ये ब्रज भक्त प्रसन्न हो रहे हैं, ये इनको मानो सूचना है। अब बोले तुम ठाकुर जी के गले के हार बनोगे, ठाकुर श्रीनाथ बाबा तुम्हें धारण करेंगे, तो ये तुम्हें इससे आशीर्वाद देंगे, ये प्रसन्न होंगे। बोलो वल्लभाधीश की श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे। जब आप अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करोगे तो ध्यान रखना ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ध्रुव ने सुंदर दिव्य स्तुति की। ठाकुर जी ने कहा ध्रुव चिंता मत करना, तुम 36,000 वर्ष दिव्य राज्य के उपभोग करोगे। आज पिता को जिस समय मालूम पड़ा, पिता एक हथनी के ऊपर में सोने की अंबारी लगा करके आज ध्रुव को लेने आए। जिस पिता ने ध्रुव को गोद में नहीं उठाया, आज वही पिता। ध्यान रखना, संसार जब किसका त्याग कर देता है, संसार का छोड़ा हुआ जब परमात्मा के चरणों का भजन करता है, और परमात्मा जब दर्शन दे देते हैं तो संसार तो उसकी पूजा करता है। ध्रुव का राज्याभिषेक कराया, उत्तम को इन्होंने अपना मंत्री बना लिया। एक बार उत्तम शिकार खेलने गए, यक्षों ने वध कर दिया इनका। ध्रुव जी महाराज युद्ध करने के लिए पहुंचे, न जाने कितने यक्षों को धराशायी कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। महाराज मनु आए और कहा ध्रुव युद्ध करना यह मनुष्यों का धर्म नहीं है, ये संहार करना यह मनुष्यों का धर्म नहीं है। मानवता का मूल संघर्ष नहीं है, युद्ध करना नहीं है, वही मनुष्यता नहीं है। मनुष्य को तो मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए। क्यों मनुष्य युद्ध करता है समझ में नहीं आता। मनु महाराज ने जब ध्रुव को समझाया, ध्रुव के बात समझ में आई, ध्रुव जी महाराज ने युद्ध को विराम दिया। कुंवर से कुंवर की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष दिव्य राज्य के उपभोगों का भोग किया। ध्रुव जी महाराज ने
अपने पुत्र को गादी पर बिठाया। ध्रुव यहां से गंगा तक पहुंचे, ऋषिकेश। गंगा किनारे ध्रुव भजन करने लगे, और ध्रुव जब भजन करने लगे, गंगा का वहां कलकल नाद हो रहा है, शब्द हो रहा है। ध्रुव वहां से दूर जाने लगे गंगा तट से। मां गंगा प्रकट हो गई, बोलो गंगा महारानी की। ध्रुव कहां जा रहे हो? मां यहां भजन करने में विघ्न होता है, ये जो शब्द होता है मेरी शांति भंग होती है। ध्रुव बेटा तू यहीं बैठ करके भजन कर, तू यहां से अन्यत्र मत जा, आज से मैं बोलना बंद करती हूं। और आज भी आप ऋषिकेश जाएं, ये सत्युग की कथा। और आज भी गंगा वहां ऋषिकेश में ध्रुव घाट के ऊपर में गंगा का कोई शब्द नहीं होता, कोई हलचल नहीं। यह ध्रुव जी ने भजन किया है। अष्टांग योग के माध्यम से ध्रुव जी महाराज ने काली काली मृत्यु आती हुई दिखाई दी। सुंदर विमान आया, कौन हो तुम? मैं मृत्यु हूं। ध्यान रखना, भक्त मृत्यु से नहीं डरता। भक्त तो मृत्यु के माथे पर पैर रख के भगवान के धाम जाता है। माथा नीचे झुकाओ। मृत्योर्मूर्ध पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम। और मृत्यु के माथे पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज दिव्य विमान में विराजमान हुए। विमान ध्रुव का जब उड़ने लगा, देवता ने पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार हुआ, शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। बोला ध्रुव जी महाराज की। विमान उड़ने लगा। ध्रुव ने विष्णु पार्षदों से पूछा, मेरी माता जी कहां है? मुझे तो भगवान के धाम ले रहे हो, मेरी माता जी कहां है? भगवान के पार्षदों ने कहा, आपके आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, आपके मातृ चरणों से विमान में विराजमान है। महाराज जिस परंपरा में आप जैसा भक्त बालक जन्म ले लेता है, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, बेटा कितने भी उन्नति के शिखरों को छू जाए, कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अरे भगवान के धाम से ज्यादा ऊंचाई कोई हो सकती है क्या? कोई पद है उससे बड़ा? कोई सीट है उससे बड़ी? ध्रुव भगवान के धाम विमान में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव अपनी मां को नहीं भूला। ये भारतीय संस्कृति है। शास्त्र कहता है, अपनी मां में भगवत बुद्धि करो। उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो। ये पुत्र का धर्म है। नारायण लक्ष्मी के साथ रहते हैं, शिव शिवा के साथ रहते हैं, कृष्ण राधा के साथ में रहते हैं। मातृशक्ति की तो हमेशा से पूजा हुई है। मातृशक्ति तो पूजनीय है, वंदनीय है, प्रणाम करने के योग्य है। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज विराजमान है, जो ध्रुव का दर्शन करते हैं, ध्रुव जैसी कृष्ण चरणों में भक्ति करते हैं, उन्हें ठाकुर के चरणारविंदों की प्राप्ति होती है। इसी वंश परंपरा में अंग हुए, अंग के वेद हुए। ये नास्तिक राजा हुआ। ऋषियों ने एक ही ओंकार मात्र से इसे जला करके नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, इसको क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। राज्य में चोर डाकुओं का उत्पात बढ़ गया, व्यभिचार बढ़ गए। संताईस की पत्नी से पूछा, क्या किया तुमने? शरीर का तेल के कढ़ा में सुरक्षित है। निकाला तेल के कढ़ा से, इसके शरीर का मंथन किया। प्रकृति का सबसे पहला निषाद उत्पन्न हुआ। निषीद, बैठ जाओ। इसके जो दुर्गुण था ना शरीर में, जो दोष था ना, उसे दूर कर दिया।
व्यक्ति से कभी घृणा मत करिए। आप व्यक्ति में अगर कुछ अवगुण है, दोष है, उसको दूर करिए, उसको शुद्ध करिए। व्यक्ति घृणा करने के युग नहीं है, वो तो परमात्मा का ही तो अंशी का अंश है। इसके दक्षिण अंग का मंथन किया, महाराज पृथु हुए। वाम अंग से महारानी अड़ची हुई। ये महाराज पृथु भगवान के अंशावतार हैं। बोलो पृथु महाराज की। देवताओं ने इनका पूजन किया। एक बार इनके शासन काल में अकाल पड़ा। ध्यान देना, समझना थोड़ा। जो नास्तिक राजा होता है, जो दुराचारी व्यभिचारी राजा होता है, उसके दुराचार से, उसकी नास्तिकता से जनता को भोगना पड़ता है। वैन की नास्तिकता के कारण महाराज पृथु के शासन काल में अकाल पड़ा। पाप उसने किया और भोगना यहां पड़ा जनता को। महाराज अन्न नहीं है, महाराज औषधि नहीं है, महाराज जीवन धारण कैसे करें। राजा का धर्म होता है, जैसे पिता अपनी संतान का लालन पालन करता है, एक राजा अपनी प्रजा का रक्षण करे, लालन पालन पोषण करे, ये राजधर्म है। महाराज पृथ्वी ने कहा आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी, हम नई सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। महाराज पृथु रथ में विराजमान हुए, धनुष के ऊपर में प्रत्यंचा खींच ली, बाण चढ़ा लिया। धराने पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया। महाराज पृथु के आगे आगे दौड़ रही है, मैं तो गाय बन चुकी हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप किसी को बछड़ा बनाएं जो आपका अभीष्ट हो, मेरे द्वारा दोहन करें। मनु को बछड़ा बना करके सकल औषधियों का दोहन किया। बृहस्पति को बछड़ा बनाने के बाद में छंदों का दोहन, इंद्र को बछड़ा बनाने के बाद में सोम का दोहन किया। विश्ववसु नाम के गंधर्व को बछड़ा बना करके गान विद्या का दोहन किया। मनुष्य के जीवन में अगर संगीत नहीं होता ना, तो ध्यान रखना मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाता। गान विद्या का दोहन है। कपिल को बछड़ा बनाने के बाद में नवदा सिद्धियों का दोहन किया। महाराज पृथु ने अपने शासन काल में 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इंद्र चुरा करके ले जाने लगे। विजेताश्व ने युद्ध किया, अश्व को छुड़ाया। इंद्र ने पाखंडी का वेश धारण किया, फिर अश्व को ले जाने लगे। विजेताश्व ने पुनः इनसे युद्ध किया। इस पाखंड वेश का इंद्र ने त्याग किया। कलयुग में पाखंड इसी को धारण करेंगे, पाखंड इससे आगे बढ़ेगा। महाराज पृथु के यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। पृथु से कहा आप ऐसा माने आपके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। आप इंद्र से शत्रुता ना करें, ये वैष्णव का धर्म नहीं है ना। किसी से द्वेष राग नहीं करना चाहिए। आप किसी से द्वेष राग अगर करेंगे तो आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। आप मित्रता कर लेंगे। आपकी जो इच्छा हो आप वरदान मांग लें, आपके सौजन्य पूरे हो गए। महाराज पृथ्वी ने कहा अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं, 2 कानों से कथा सुनने के बाद मेरी तृप्ति नहीं होती, मेरे शरीर में 10,000 कान हो जाएं, ऐसा भागवत में लिखा है। हम तुम्हारे 2 कानों में 10,000 कानों की जो श्रवणीय शक्ति है उसे प्रदान करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना।
समुद्र समान कथा तुम्हार सुभग सजता वह निरंतर मोहे न पूरी। समुद्र में कितनी नदियां जाकर के गिरती हैं, लेकिन क्या समुद्र कभी पूर्ण हो जाता? नहीं होता, प्यासा बना रहता है। ऐसे तुम हमेशा कथा सुनते रहोगे, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। महाराज आप धर्म के उपदेश करें। ठाकुर जी ने कहा भाई धर्म का उपदेश करने का काम ब्राह्मणों का है, संतों का है। संत ब्राह्मण तुम्हारे जीवन में आएंगे, धर्म के उपदेश करें। एक बार महाराज प्रभु बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष, पूरी जनता जनार्दन बैठी हुई है। आकाश मार्ग से तेज पुंज आता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार संतों को वंदन किया, संतों का अभिनंदन किया, आसन का दान दिया। वो संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। तो श्री राधे को थोड़ा सा चकाचक झूला करो जोर से, ऐसा लगता मानो भोजन ही नहीं मिल रहा। जय जय श्री, जय जय श्री। यहाँ बैठ के कथा में राधा रानी की याद जरूर कर लिया करो। प्रिया जी बड़ी दयालु है, बहुत सिंधु से पार कर देंगी, ध्यान रखना। जैसे कोई योद्धा शत्रुओं से चारों ओर से घिर जाता है और उसे लगता है अब तो मैं बचने वाला नहीं, दूसरी सेना गोली मार देगी, तो क्या करता है? हाथ उठा देता है, शस्त्र फेंक देता है, हाथ उठा सरेंडर कर दिया। ऐसे हम लोग काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, इन शत्रुओं से घिरे हुए हैं। तो प्रिया जी का नाम लेकर के दोनों हाथ उठा करके बोलो राधा रानी हम तो तुम्हारी जय जय श्री, आपकी शरण में है, आप ही रक्षा करो हमारी। संतों ने महाराज पृथु को उपदेश किए। सहस्रधया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासया ध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरो पासनया च नित्यं पुण्य श्रव कथया पुण्या च। जान देना संतों के उपदेश, ये उपदेश ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, ध्यान रखना। ये भागवत है मूल, इसे जीवन में उतारना पड़ेगा। क्या करना है? शास्त्रधया, सदशास्त्रों में श्रद्धा करना। आपको अगर हमारे सी श्रद्धा में कमी दिखाई दे रही है क्या? कुछ कितना बढ़िया सुंदर सत्संग भवन, इतनी सुंदर व्यवस्था, सुंदर मंच बनाया है। 11 लोगों की टीम वृंदावन से बुलाई है, बढ़िया साउंड सिस्टम दिया है, सारी व्यवस्था बढ़िया। श्रद्धा में नहीं, आपकी श्रद्धा प्रणाम करने के योग्य है, आपकी श्रद्धा वंदनीय है। लेकिन यहां सनत कुमार महाराज की श्रद्धा की बात कर रहे हैं। सा श्रद्धया, आप भागवत को मान रहे हैं, आप वंदनीय हैं, लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको भागवत की माननी पड़ेगी। जो भागवत में लिखा है, जो भागवत में मार्गदर्शन व्यास सुखदेव स्वामी ने किया है, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। जब उसे जीवन में उतार लोगे तो ध्यान रखना तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जय जय श्री। श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया, भागवत धर्म को जीवन में अपनाइए। क्या भागवत धर्म? क्या है भागवत धर्म? किसी कहते भागवत धर्म? जानते हैं आप?
बहुत कथा सुनते हैं। भागवत धर्म क्या है? जो भी क्रिया आप करेंगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतत्। मन से, वाणी से, इंद्रियों से, शरीर से जो जो किए हुए कर्म हैं, सारे कर्मों का समर्पण भगवान नारायण के चरणारविंदों में कर देना, यही भागवत धर्म है। मनीष बाबू, भागवत जी की कथा हो रही है, विद्वान ब्राह्मण भागवत जी का मूल पारायण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। पूजन बड़ा विधि विधान से हो रहा है। हवन जब हो जाएगा, हवन होने के बाद ये सभी ब्राह्मण जो जो कर्म कर रहे हैं उसका श्रेयोदान आपको करेंगे। आपका धर्म क्या? उसके बाद आप जो भी ये श्रेयोदान ब्राह्मण करें, बोले जो जो कर्म हमने किया है, भागवत का जो फल है हम आपको प्रदान करते हैं, ब्राह्मण आपको देंगे। आप किसको देंगे? आप लेकर के उस भागवत के फल को अपने ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देना। मेरे गोविंद, इस भागवत कथा का जो भी फल है मेरे ठाकुर, वो मैं आपके चरणारविंदों में समर्पित करता हूं। और राधा गोविंद भगवान की, यही भागवत धर्म है। देखना, आपके पितृश्वर तभी तृप्त होंगे जब आप कृष्ण का पूजन करोगे, आप कृष्ण का आराधन करोगे, तो आपके पितृश्वर तृप्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, कृष्ण उनका कल्याण कर देंगे। आप एक भागवत का फल उनको दोगे, वो आपको 100 भागवत का, 1000 भागवत का फल देंगे। वो कभी जीव को खाली आप थोड़ी भेजते हैं। आप एक चढ़ाओगे, वो 1000 देंगे। आप 2 हाथ से चढ़ाओगे, वो 1000 हाथ से आपको देंगे। यही भागवत है। सदशास्त्र में श्रद्धा, भागवत धर्म का आचरण, योगेश्वर जो कृष्ण है उनकी उपासना करना। योगेश्वरो पासनया च नित्यम। एक गुरु जी आए सूरत में, वृंदावन से कुछ शिष्य बन गए उनके। चलो वृंदावन से गुरु जी आए, गुरु जी से दीक्षा ले लो, वृंदावन से संबंध बन जाएगा। गुरु जी का आश्रम भी है, वहां जाएंगे, रोका करेंगे, दर्शन किया करेंगे। भाई आज का भगत तो एक के साथ एक फ्री में चाहता है ना, गुरु भी मिल जाए और रहने की व्यवस्था भी मिल जाए, एक के साथ एक गिफ्ट में फ्री। आज का भगत बड़ा होशियार, चलो गुरु जी बना दीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा ये मंत्र है, इसका गुरु शिष्य का संबंध मंत्र का, शरणागति मंत्र प्रदान कर दिया, ब्रह्म संबंध से दीक्षित कर दिया उसको। अब गुरु जी साल 6 महीने बाद फिर सूरत आए, चेला फिर गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा बेटा एक बात बता, भजन करता है या नहीं करता है? अच्छा, गुरु जी बड़े जानकार थे। गुरु जी भजन तो करता हूं। गुरु बोले छूट जाता है ना कभी कभी? हाँ गुरु जी कभी कभी छूट जाता है। अच्छा आप बताओ, आप कभी भजन छूटता है कि नहीं छूटता है? सही बोलना, झूठ नहीं, छूटता है ना? अच्छा भजन ही क्यों छूटता है? नाश्ता छूटता है क्या? नहीं महाराज, इसको तो खड़े खड़े निकल लेते हैं। दोपहर का भोजन छूटता है, दोपहर को नहीं मिले, 12 बजे नहीं मिले तो 2 बजे कर लेंगे, 2 बजे नहीं मिले 4 बजे कर लेंगे, लेकिन कोटा पूरा हो जाएगा। 4 फल का और प्लस 2 और 6 हो जाता है, छूटता नहीं। रात्रि का भोजन का समय 9 से 10 है, 10 नहीं मिले 11 कर ले, आदमी 12 भी कर ले, लेकिन छोड़ता नहीं। भजन ही क्यों छूटता है? समझना है स्वाद को थोड़ा सा। क्यों? भजन का भी रस नहीं मिला है, ध्यान रखना। भजन का भी जीवन में अनुभव नहीं हुआ है।
और जिस दिन भजन का रस मिल जाएगा, जिस दिन भजन का आनंद मिल जाएगा, ध्यान रखना, संसार छूट जाएगा पर भजन नहीं छूटेगा। और राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सब छूट जाए, भजन नहीं छूटे। योगेश्वरो पासनया च नित्यम। योगेश्वर भगवान जो कृष्ण हैं, उनकी उपासना नित्य करना, नित्य। गंगा की धारा देखी कभी? गंगा जी गए कभी? गंगा की धारा अखंड रूप से बहती है, चाहे सामने कोई पत्थर आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, अपनी दिशा को बदल देगी, लेकिन रुकती नहीं। जीवन में कैसे भी अवरोध क्यों ना आए, कैसी भी समस्या क्यों ना आए, लेकिन भजन को मत छोड़ना, ध्यान रखना। भजन तुम्हें रास्ता दिखा देगा। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी आपत्तियों से अगर कोई बचाने की अगर शक्ति है, कोई साधन है, तो ठाकुर का भजन है। ध्यान रखना। ये घटनाएं क्यों घटती हैं जानते हो? ये घटना घटती इसीलिए है, देख क्या होने वाला था और तू मेरा चिंतन करता है, इसलिए तुझे बचा लिया। एक राजा और एक उसका मंत्री। मंत्री बड़ा बेचारा भक्त आदमी था। अच्छा, कोई भी काम होता था तो मंत्री कहता, महाराज बहुत अच्छा हुआ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। बहुत कृपा ठाकुर जी की। राजा कहता, जब कोई बात होती है ये कहता बहुत कृपा ठाकुर जी की। एक बार राजा की उंगली कट गई। मंत्री से कहा, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। राजा से मंत्री ने कहा, ठाकुर जी की बहुत कृपा महाराज आपके ऊपर। राजा को गुस्सा है। राजा ने कहा, दुष्ट कहीं कि मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा बड़ी कृपा ठाकुर जी की। राजा काम करो, इस दुष्ट को कारागृह में डाल दो। जब देखो बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, काय की कृपा, उंगली कट गई तुझे कृपा लगती है। अब राजा का आदेश, मंत्री को कारागृह में डाल दिया। राजा शिकार खेलने गया। अब राजा शिकार खेलने गया, पूरा लाव लश्कर सेना जो साथ थी, राजा एक शिकार के पीछे निर्जन जंगल में प्रविष्ट हो गया और वहां चोरों ने चारों से राजा को घेर लिया। चोरों का जो सरदार था, बोले इसकी नरबली चढ़ा दो भद्रकाली के ऊपर, मां प्रसन्न हो जाएगी। अब उन चोरों का जो पुरोहित था, पुरोहित आया, पुरोहित ने कहा, बोले महाराज इसकी बलि तो नहीं चढ़ सकती। बोले क्यों? बोले तो अंग भंग है, इसकी उंगली कट रही है, इसकी बलि महाराज नहीं चढ़ सकती, मां से स्वीकार नहीं करेगी। अब वो 2, 5, 10 दिन के बाद बेचारा भूखा प्यासा राजा लौटा को सासा जंगल से लौट के आया और कहा, भाई उस मंत्री को निकालो। मंत्री को निकाला। कहा, मंत्री जी मैं समझाने तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस दिन अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती, मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा नहीं होती, तो आज मेरा शत कलम हो जाता। मंत्री कहा, ये तो ठाकुर की कृपा है। राजा ने कहा, एक बात बताओ, मैं तो मरने से बच गया, मेरे ऊपर तो ठाकुर की कृपा हुई, लेकिन तुम्हें इतने दिन कारागृह में रहना पड़ा। मंत्री ने कहा, ये भी ठाकुर की कृपा है, इसमें क्या कृपा है? मंत्री ने कहा, हमारा इसमें भी कृपा है। महाराज आप तो खंडित थे, मैं तो पूरा मंडित, पूरा पंडित था। लोग उसे छोड़ देते, मुझे हमेशा साथ लेके हम जाते थे। महाराज मेरा शर कलम हो जाता, आपके ऊपर भी ठाकुर की कृपा और मेरे ऊपर भी ठाकुर की कृपा। तो राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं प्यार से जय जय श्री राधे। ठाकुर की कृपा प्रत्येक जीव के जीवन में है, बरस रही है वो तो, हम उसका अनुभव करें। मेरे भाई बहन, परमात्मा ने जो हमको दिया है हमारी योग्यता से बहुत अधिक दिया है। क्या हमारी योग्यता है? जितना हमको मिला है, ईमानदारी से आप विचार करें तो हमारी योग्यता से हमें बहुत ज्यादा दिया है।
कृष्ण की नित्य उपासना करना, कृष्ण का नित्य कीर्तन करना, कृष्ण की नित्य कथा करना, कृष्ण कथा का श्रवण करना। अहिंसया पारमहंसचर्यया, किसी की हिंसा मत करना कभी जीवन में। आप कहोगे मारे हम हिंसा तो नहीं करते, किसी को शस्त्र से मारना ही मारना नहीं है। आप कभी कभी वाणी से भी हिंसा कर देते हो। आपके बोलने से सामने वाले को अगर तकलीफ होती है तो ध्यान रखना आपने उसकी हिंसा कर दी। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की हिंसा से जीवन में बचना। किसी की दुआ लेना, किसी की बद्दुआ जीवन में कभी मत लेना। महाराज पृथु ने पूरा का पूरा राज्य संतों के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज आय से ये राज्य सब आपका है। सनत कुमार जी महाराज ने पूछा ये राज्य किसका है? बोला आपका है। ये राज्य किसका है? बोला आपका है। और तीन और जब कहा आपका है तो उन्होंने कहा हमारा है, लेकिन हम आप प्रसाद रूप में तुम्हें देते हैं, तुम इसका पालन पोषण लालन करो। महाराज पृथु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व को गादी के ऊपर में बिठाया। ये यहां से अष्टांग योग के माध्यम से इन्होंने भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति की। प्राचीन बरही ये कर्म कांड में लगे हुए नारद जी को दया आ गई। ध्रुव की कितनी पवित्र वंश परंपरा, ध्रुव जैसा भक्त, और ये केवल कर्म कांड के चक्कर में लगा हुआ है। पशुओं की बलि चढ़ाता है। देखो चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। देखो बेटा ऐसे भागवत भगवान के सामने पैर नहीं करते, अपराध हो जाता है। आप ये मानो साक्षात बांके बिहारी लाल विराजमान है यहाँ, और ठाकुर के सामने गुरुओं के सामने ऐसे सीधे पैर नहीं करते हैं। नीचे बैठने में तकलीफ है, सोफा पे जाके बैठा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां बैठो तो मर्यादा। वल्लभाधीश की जय जय श्री राधे। प्राचीन बलि से देवर्षि नारद ने कहा कि ये यज्ञ करते हो, पशुओं की बलि देते हो, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? कभी विचार किया? हमारा ये तो मैं नहीं जानता। जरा आकाश में देखना, और जो आकाश में देखा इन पशुओं की बलि दी थी, वो क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। जैसे तुमने इनका वध किया है, जब तुम जाओगे तो ये अपना बदला तुमसे लेंगे। घबरा गया। क्या करूं गुरुजी? एक इतिहास सुनाते हैं। दो मित्र थे, एक साथ खाएं, एक साथ पिएं, एक साथ घूमने जाएं। एक का नाम पुरंजन, दूसरे का नाम अविज्ञात। एक बार दक्षिण में घूमने निकले। एक मित्र ने दूसरे मित्र को नगर दिखलाई। 2 पैर वाला नगर, 4 पैर वाला नगर, 6 पैर वाला नगर, रहोगे नहीं रहेंगे, 9 दरवाजे वाली नगरी देखी। एक मित्र ने दूसरे का त्याग कर दिया, 9 दरवाजे वाली नगरी में प्रविष्ट हो गया। दूसरे ने मना किया, घुस तो जाओगे, बाहर निकलना चाहोगे, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। वहां पहुंचा, वहां नवोढ़ा एक सुंदरी को देखा। इसका नाम पुरंजन, इसका नाम पुरंजनी। जरा आगे आओ ना, मैं तुम्हें चाहती हूं। लग चाहता तो मैं भी तुम्हें हूं, लेकिन तुम्हारे माथे पर ये 5 फण वाला सर्प है, इससे मुझे डर लगता है। 11 पहलवान, चिंता मत करो, ये मेरे रक्षक हैं। दोनों का संबंध हुआ, संतान हुई। एक दिन शिकार खेलने पुरंजन गया, पुरंजनी बिगड़ गई। लौट करके आया, बड़ी अनुनय विनय की, मनाने का प्रयास किया, मना नहीं सका। समीपवर्ती जो राजा है चंडवेग जिसका नाम,
इसकी सेना का सेनापतित्व कर रही है जरा नाम की काल कन्या। 360 गोरी सेना, 360 काली सेना आक्रमण कर दिया। पहला गोला जो फेंक करके मारा, किले की जो दीवार थी ना उसे तोड़ दिया। दूसरा जो फेंक करके मारा, बड़े सुंदर सुंदर मेहराबे के काम हो रहे थे उन सबको तोड़ दिया। 5 फन वाला सर्प जब तक शक्ति रही युद्ध करता रहा। जरा नाम की काल कन्या ने नगर में आग लगा दी, और जब आग लगा दी नगर धू धू करके जलने लगा। पुरंजन अंतिम समय में अपनी पत्नी की याद करते हुए मरा। वे बिना खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अंत यामती सागती, स्त्री की याद करके मरा। अगला जन्म उसको स्त्री का मिला। विवाह हुआ। उस राजा ने तो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान के धाम की प्राप्ति की। ये वहां रोने लगी। पहले वाला मित्र आ गया अविज्ञात। क्यों रो रही हो देवी? ये मेरे पति हैं, समाप्त हो गए इसलिए रो रही हो? नहीं, तुम्हारे पति हैं ना, तुम इनकी पत्नी हो। ये कहानी सब 9 दरवाजे वाली नगरी की है। हम तुम्हारे मित्र थे, तुम्हें कुछ याद आता है? मुझे तो याद नहीं आता। सत्संग हुआ और सत्संग के द्वारा इसकी मुक्ति हुई। नारद बोले कछु कथा प्राचीन बनी, तेरी समझ में आई? बोले गुरुजी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आई। कुछ श्रोता भी कह रहे होंगे कि समझ में हमारी में भी नहीं आई, हम ही सर ला रहे हैं। नहीं आई ना? हाँ बोलो, आई या नहीं आई? अच्छा, किन किन को कथा समझ में आई हाथ उठाएं। 10% को आई और 90% समझे। और सरल करके समझाया ना। 2 मित्र हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। होना चाहिए जीवात्मा का परमात्मा की ओर मुख हो, लेकिन करता क्या है? परमात्मा की ओर पीठ कर लेता है और संसार की ओर मुख कर लेता है। यही इसके दुख का कारण है। नगर दिखलाई, 9 दरवाजे वाली नगरी। ये और कोई नहीं, ये मनुष्य का शरीर है। मियां 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, मुख 7, मल और मूत्र की 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे वाली नगरी। बड़ा बुद्धिमान, बड़ा बलवान, हाथी को पकड़ ले, सर्प को पकड़ ले, भूत को पकड़ ले, प्रेत को पकड़ ले, कोई बचा ही नहीं से सबको पकड़ ले, सबको बस में कर ले। इतना बलिष्ठ है मनुष्य, ध्यान रखना। मनुष्य बलवान कोई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किराए का मकान है, खाली करके जाना पड़ेगा। तो नोटिस आएगा ना, एक चलेगी नहीं महाराज तुम्हारी, कोई अपील नहीं वहां। फिर नोटिस आया तुरंत खाली करो, सोचने का भी मौका नहीं है। स्थिति क्या होती जानते हैं? कोई खत्म हो गया, उसे दफना दिया। सब धर्मों में अलग अलग होता है, अपने यहाँ उसे जलाते हैं, मुस्लिम भाइयों में उसे दफना देते हैं। दफना के चल दिए सब। अब जिस कब्र में उसे दफनाया था वहां से आवाज आई, ध्यान दें आप लोग। दबा के चल दिए सब कब्र में, कोई दुआ न सलाम। दबा कर चल दिए सब कब्र में, कोई दुआ न सलाम। जरा सी देर में ये क्या हुआ ज़माने को? क्या हुआ? किसी का पिता, किसी का चाचा, किसी का भाई, सब दुआ करते थे, सलाम करते थे। अब सब दफना करके चल दिए, ना कोई दुआ ना सलाम। क्या हो गया जरा सी देर में जमाने को? तभी कब्र चिल्ला के बोली। उसके बराबर में कब्र थी, दूसरा बंदा वहां दफना हुआ था। तभी कब्र चिल्ला के बोली, झिझकना कैसा, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। सब आ जाएंगे, यही सबको यही आना है।
जाना कहाँ है सबको? वहीं जाना है सबको। किराए का मकान है, खाली करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा का भजन करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो ध्यान रखना, एक जीवन का घाटा चुकाने के लिए आपको 84 लाख जन्मों में भटकना पड़ेगा। भैया हमने तो कथा सुना दी, निर्णय आपके ऊपर है, 84 में भटकना है या एक ही जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार से चतुर्थ जो स्कंद है इसे विराम देते हैं, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम में ग्रहे रमति अनमूल कर्मबंध पराभव। मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत, इनसे का भजन छोड़ करके तुम ये राज्य संभालो, गद्दी संभालो। नहीं पिताजी भजन करें। मंद्राचल के ऊपर में भजन करने गए, देवर्षि नारद इनको यहां उपदेश देने लगे। विधाता ब्रह्मा पहुंचे, प्रियव्रत को समझाया, लेकर के राज्य में आए। 10 पुत्र हुए। इनमें ज्येष्ठ आंगनीन्द्र ये भी भगवान का भजन करने गए। पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को भेजा, अप्सरा में आसक्ति हुई, वहां से लेकर के इसको आए। 9 पुत्र हुए। इनमें ज्येष्ठ गुणों में श्रेष्ठ महाराज नाभि हुए। इनके कोई संतान नहीं हुई। यज्ञ पुरुष का आराधन किया, यज्ञ पुरुष भगवान का प्रागट हुआ। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की वरदान मांगो, आप जैसा पुत्र हो जाए, हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ का अवतार हुआ। बोला ऋषभ देव भगवान की। एक बार इनके शासन काल में अकाल पड़ा। ऋषभदेव महाराज ने अपने योग बल के प्रभाव से वर्षा की। इंद्र घबरा गए, मैंने वर्षा की नहीं, इन्होंने वर्षा कर ली। यहां से इंद्र ने इनके कन्या है जिसका नाम जयंती है, जयंती का समर्पण भगवान ऋषभदेव के चरणों में किया। ऋषभदेव ने इसके माध्यम से 100 पुत्रों को प्राप्त किया। इनके ज्येष्ठ गुणों में श्रेष्ठ जो पुत्र हैं उनका नाम भरत है। इन्हीं के नाम के ऊपर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसे अजनाम खंड कहते थे। एक बार महाराज ऋषभदेव एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रहते भुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य का जो शरीर प्राप्त हुआ है इसे विष्टा भोजी कुकर सुकर की तरह से समाप्त मत कर देना। तो क्या करें? तपो दिव्यम, मनुष्य शरीर प्राप्त करके दिव्य तप करना। तप करने से क्या होगा? पुत्र का ये सत्यम, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, और जहां आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, जिसे संत गोविंदानंद, परमानंद, रामानंद कहते हैं, उस दिव्य आनंद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा का भजन करना। ध्यान रखना, संसार में आपका कोई नहीं है परमात्मा के अलावा।
बनी के चेहरे पर लाखों निशा होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अनुकूलता में सब अनुकूल है और जब प्रतिकूल स्थिति आएगी ना सब साथ छोड़ देंगे, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का है क्या? एक पति पत्नी, पत्नी बुढ़िया हो गई एकदम, एक टीस है उसके। पहले तो पति बहुत प्रेम करते थे, अब प्रेम नहीं करते मुझसे। पति दुकान से आते हैं, भोजन करते हैं, कहती है कहूं कहूं। अब वो आर्य नारी, ऐसा थोड़ी पति ने प्रवेश किया और श्रीमती जी ने इतनी बड़ी लिस्ट सामने रख दी। तुम्हारी माता जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कहा, तुम्हारी भाई जी ने कहा, अगले का दिमाग खराब कर दिया था। ये पत्नी का धर्म है। पति सुबह का जाता है, शाम को आता है, 50 प्रॉब्लम होती है, घर से बाहर निकल के देखिए आप। आता है, पहले से जलपान कराइए, कुछ चाय नाश्ता कराइए, और जब उसका मूड देख लें आप, मूड मिजाज फ्रेश है तो अपनी बात कहिए। वो आर्य नारी, भारतीय नारी, पति को भोजन कराती है, हाथ धुलाती है, सफारी खिलाती है। पति मारे सफारी मुंह में रखते हैं, चले जाते हैं, प्लानिंग करती रह जाती है, आज बोली दूंगी। भोजन का थाल परस के सामने रखा, व्यंजन लेकर के बैठ गई। क्या जमाना था। पति से बोली, एक बात बोलूं आपको। पति ने भोजन का थाल सरका दिया उसकी तरफ, पहले बोल। मालूम पड़ता है बहुत दिन से घुट घुट के मर रही है, क्या तकलीफ तेरे को? नहीं आप भोजन करो, मैं बाद में। ना पहले बोल तू, मैं भोजन बाद में करूं। बोल। पति से बोली, विवाह के समय आपने मुझे एक वचन दिया था, मुझे लगता है आप भूल गए। आपको याद नहीं हो, विश्वास नहीं हो तो आपके हाथ का लिखा हुआ वो कागज जिस पर आपका सिग्नेचर है वो लाके दिखाओ। माता के पास पहले वो टीना वाला बक्सा होता था, उसकी ओर जाने लगी मां। पति का मुझे समझ आता है क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है, आपने कहा मैं तुझसे प्रेम करूंगा। पति ने कहा खोल के देख, उसमें ये नहीं लिखा होगा बुढ़ापे में भी प्रेम करूंगा। वल्लभाधीश की जय जय श्री राधे। कोई किसी का नहीं है ध्यान। संसार का जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है। जहां स्वार्थ सिद्धि में कमी आई, संसार का प्रेम विच्छेदन हो जाता है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। ताली सेवा प्रेम से। कोई हमारा
गोपाल